अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो बहुत ही आसान रेसिपी की वीडियो है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सादा डबल रोटी से आप बर्गर कैसे बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट के ज़रिए बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। अगर आपके पास बर्गर ब्रेड नहीं है तो आप सादा डब्बे रोटी को इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे हैं, आप बाज़ार से नहीं खरीद सकती अभी, तो आप आम दुकान से डब्बा रोटी खरीद कर इसका बर्गर बना सकते हैं। ये बर्गर बहुत ही आसान और सस्ता बन जाता है घर पर, और अपने बच्चों को साफ़ सुथरे हाथों से आप खुद बना कर दे दीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ डबल रोटी के पीस कैसे करने हैं। ये आपने डबल रोटी ली। आप अगर ज़्यादा तेज़ छुरी या चाकू इस्तेमाल करेंगे तो इससे इसकी कटिंग ज़्यादा अच्छी होगी, वरना अगर कम इसकी ये तेज़ कम होगी तो इसकी कटाई गलत हो जाएगी। अब यहाँ से आपने रखनी है, ये देखें, एहतियात से आपने पर छुरी चलानी है ताकि इसकी कटिंग ख़राब ना हो। बिल्कुल बहुत ही अच्छी कटिंग हो गई है इसकी। ये देखें, ये देखें, ये बिल्कुल एक जैसी हो गई है दोनों तरफ से। अब मैं इसके दो पीस ही करूँगी। ये देखें, एक को मैंने यहाँ रखा। अब आपने क्या करना है, आपने एक पीस को तलना है। कैसे तलना है, आपने थोड़ा सा घी डालना है तवे पर। अब मैंने यहाँ थोड़ा सा घी लगाया है, आपने पहले थोड़ा सा घी लगाना है ताकि इसका ये वाला हिस्सा ब्राउन हो जाए। ये मैंने ऐसे रखना है। जब तक इसका हिस्सा ब्राउन हो रहा है मैं तब तक अंडा फ्राई करने के लिए अंडे में मसाला डालती हूँ। आपने बिल्कुल हल्की आंच पर ब्राउन करना है। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। अब मैंने अंडे में थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, आधा चम्मच, या हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं। ये मैंने धनिया डाला है, 2-3 चुटकी धनिया डाला है सूखा हुआ। अब मैं सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी। आप इसे थोड़ा फेंटिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा फेंटेंगे तो इसकी टिक्की नुमा अंडा नहीं बनेगा, क्योंकि बर्गर के लिए टिक्की का बनना लाजमी है। ये देखिए, अगर आपके बच्चे नमकीन अंडा पसंद करते हैं तो आप नमक डाल लीजिए। अगर आपके बच्चे मीठा अंडा पसंद करते हैं तो आप इसमें शुगर डाल लीजिए। अब मैं इसमें नमक डालूँगी। अगर आप दोनों नमक और शुगर डालेंगे तो इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा और आपके बच्चे बहुत मज़े से खा लेंगे। ये मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी है। अब मैं इसे हल करती हूँ। मिक्स कर लिया मैंने इसको। अब ये देखें, ये हमारा पीस रेडी हो चुका है, ब्राउन हो चुका है। अब हम अंडा फ्राई करते हैं। अब मैंने अंडा फ्राई करने के लिए घी डाल लिया है तवे पर, क्योंकि ये सर्दी की वीडियो है इसलिए ज़रा ये घी जो है जल्दी से ये पिघल नहीं रहा। अब ये घी गर्म हो गया है। अब मैं इस पर अंडा डालती हूँ। आपने कैसे डालना है, थोड़ा थोड़ा करके। आपने ऐसे इसको टिक्की की शेप में डालना है। अब ये देखिए एक साइड से पक गया है। अब मैं इसको उठाकर दूसरी साइड पे करती हूँ। अब मैं इसको उठाकर दूसरी साइड पे कर लेती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट इसकी गोलाई में शेप बन गई है।
आप इसी तरह की टिक्की बनाइएगा, क्योंकि अगर टुकड़ों में होगी तो बर्गर से नीचे गिर जाएगी। अब जब तक ये अंडा फ्राई हो रहा है, मैं आपको दूसरे पीस पर तय लगानी सिखाती हूँ कि चीज़ों की आपने तय कैसे लगानी है। आपने इस पर केचप लगाई, पहले केचप की तय लगानी है। अब इसको चम्मच के साथ ऐसे कर दें, इसको सारे खिलानी है। अब मैं इस पर कटी हुई बंद गोभी लगाती हूँ। ये मेरे पास बंद गोभी है, आप जितनी चाहें, जितनी आपको पसंद हो उतनी लगा लें। अब मैं इसके ऊपर बारीक कटी हुई प्याज लगाती हूँ। ये देखें, आप जितनी चाहें अपने हिसाब से लगा सकती हैं। ये मैंने, अब फिर से मैं इस पर केचप लगाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने केचप लगा लिया है। अब इस पर मैं फ्राई किया हुआ ये वाला अंडा रखूँगी। अगर टिक्की बड़ी है तो आप इसे फोल्ड कर दें। ये देखिए, अब मैं फिर से ये जो मैंने फ्राई किया हुआ अंडा उठा लिया था, ये जो इसके साथ घी लगा हुआ है, अब इसे साफ़ करने के लिए ये ज़ाया नहीं जाएगा। अब हम इस पर दूसरा पीस रखते हैं, तब तक ये फ्राई हो जाएगा। अब मैं इस पे फिर से केचप लगाती हूँ। अब मैं इस पे बंद गोभी फिर से लगाती हूँ। अब मेरे पास एक लीमू भी है, हम आजमे के लिए उसे भी इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है, आप हर खाने में इस्तेमाल कीजिए, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं फिर से प्याज लगाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने प्याज लगा दी है। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आपके बड़े भी खा सकते हैं। ये बाज़ार से महंगा मिलता है, ये घर पर अगर बनाए तो बहुत ही सस्ता बनता है। अब मैंने इस पे सब कुछ लगा लिया। अब मैं ये देखिए, ये ब्राउन हो चुका है। अब मैं इस पे भी केचप लगाऊंगी। ये आप यहाँ रखेंगे, इस पर केचप लगाएंगे। आप इसको खिला दें। प्लीज़ घर पर बनाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही कम कीमत में बन जाता है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए, अगर आप अकेले अपने लिए बना रहे हैं तो आप ऐसे ही खा लीजिए। अगर आप किसी के साथ शेयर करके खाना चाहते हैं तो आप इसे 2 हिस्सों में कैसे करेंगे। ये देखें, आपने ऐसे हाथ रखा, ये देखें, अब मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब हम मज़े से खाते हैं, आप अपने लिए ज़रूर बनाइएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।